ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल। हम आप लोग को ये सिखा दिए कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो दो टाइप का हो सकता है, एक फिक्स कैपिटल, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कौन कौन सा, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल एक अकाउंट खुलता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर आपका कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स है तो उसमें दो खुलता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, आप लोग ये भी सीख लिए थे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक दे रहे हैं। ठीक है, अगर मान के चलो आपका, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। क्या बोल रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये स्ट्रक्चर बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं कि अगर सबसे पहले जो क्या होता है कि पीएल अकाउंट से आपका प्रॉफिट एंड लॉस को लाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या किया जाता है, अगर मान के चलो प्रॉफिट होगा तो आपका क्रेडिट साइड में आएगा, लॉस होगा तो आपके डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, लेकिन इंक्रीज होगा वो कहाँ से आएगा, पीएल अकाउंट से आएगा, कहाँ से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा, नेट प्रॉफिट है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, अगर मान के चलो आपका लॉस होगा तो ये डेबिट साइड में आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट है लॉस अकाउंट। अगर आपका लॉस होता है तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जरा इसका अगर एंट्री समझने का प्रयास करेंगे, क्या समझने का प्रयास करेंगे, एंट्री। तो हम थोड़ा सा बारीकी से थोड़ा थोड़ा देखते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो पीएल अकाउंट बाय लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, इसका मतलब पीएल अकाउंट डेबिट होगा, तभी तो क्रेडिट में आया है। अगर लेजर में क्या होता है, उल्टा होता है, लेजर में क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर ये क्रेडिट में आया इसका मतलब जर्नल में वो डेबिट हो गया, जर्नल में क्या होगा। तो अगर इसका जर्नल देखेंगे प्रॉफिट के लिए, पीएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट जो ट्रांसफर करते हैं, क्या ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट जब हम ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं, प्रॉफिट अगर हम ट्रांसफर करते हैं, काला अगर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, तो हम एंट्री क्या करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, टू पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, क्या है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, पीएल क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि ये क्रेडिट में है, क्या है, इसीलिए पीएल डेबिट हो जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान के चलो लॉस होता है, क्या होता है, लॉस होता है, नेट लॉस ट्रांसफर, क्या, नेट लॉस ट्रांसफर। अगर नेट लॉस हो जाता है तो लॉस के लिए क्या होगा, आप ध्यान से देखो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्या है, डेबिट में, क्या है, तो पक्का है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, उल्टा होता है, अगर डेबिट में है तो क्या हो जाएगा, तो डेबिट क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग अकाउंट, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल, टू पीएल। क्लियर, इसमें किसी को कोई दिक्कत, चलिए समझ में तो बोलेगा, कोई दिक्कत हुआ होगा इसमें। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल लिख देंगे, क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल।
जितना पार्टनर रहेगा अमाउंट का कॉलम उतना क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक पार्टनर रहेगा तो एक अमाउंट का कॉलम होगा दोनों साइड, दो पार्टनर रहेगा तो दो होगा, तीन रहेगा तो तीन होगा। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर ठीक है। हम बोले थे कि कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा देखा जाता है, क्या देखा जाता है, ओपनिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस डी बाई डी, अगर आपका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, अगर मान के चलो किसी वजह से आपका डेबिट बैलेंस है तो वो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस, क्या हो जाएगा, टू बैलेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ हाँ, अगर जो ओपनिंग बैलेंस है उसको ब्रॉड डाउन बोला जाता है, कहीं से तो लाया गया है ना, इसीलिए ब्रॉड डाउन बोला जाता है। ठीक है, सी बाई डी कहाँ होता है, जब लास्ट में जो बचता है उसको सी बाई डी होता है, कैरी डाउन। ब्रॉड डाउन मतलब लाया गया, कैरी डाउन मतलब ले जाया गया। हाँ, जब ओपनिंग बैलेंस होता है तो बी बाई डी होता है, चाहे डेबिट में हो चाहे, जब क्लोजिंग बैलेंस आता है तो सी बाई डी आता है, इसीलिए कैरी डाउन बोला जाता है। क्या बोलेगा, कैरी डाउन, बी बाई डी ब्रॉड डाउन। ठीक है, अब हम दूसरा एंट्री पे चर्चा करते हैं, किस पे चर्चा करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। किस पे चर्चा करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या ध्यान से सुनना है। अगर पार्टनर्स कैपिटल पे ब्याज की चर्चा करें, किस पे चर्चा करें, पार्टनर्स के, पार्टनर्स जो व्यापार में पैसा लगाता है उस पे ब्याज। तो ये समझो कि पार्टनर अगर व्यापार में पैसा लगाता है और उस पे फर्म जो है ब्याज देती है, क्या देती है, ब्याज देती है। तो फर्म के लिए वो क्या हो गया, खर्चा हो गया, फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? अगर व्यापार में पार्टनर पूंजी लगाता है तो फर्म उसमें ब्याज देती है, तो ब्याज क्या है, पूंजी पर जाता है, खर्चा है, क्या है, लेकिन उससे पूंजी बढ़ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, पूंजी बढ़ जाएगा। तो आप लोग एक जर्नल का रूल सीखे होंगे कि खर्चा को डेबिट करो, खर्चा को डेबिट करो, और पूंजी बढ़ता है तो क्रेडिट करो, पूंजी बढ़ता है तो, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करो, और पूंजी बढ़ता है तो सिखाया है आपको, है कि नहीं। तो इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से आ रहा है ये उसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले खर्चा है तो खर्चा को डेबिट करेंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे, चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया, डेबिट किया, पार्टनर्स कैपिटल को क्या किया, क्रेडिट किया। तो पार्टनर्स कैपिटल को हम क्रेडिट किए, क्या किए, पार्टनर्स कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाबू इससे तुमको लेजर भी समझ में आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल को हम क्या करें, क्रेडिट करें, क्या करें। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम खोलेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल तो क्रेडिट है, क्या क्रेडिट है, यहाँ तो क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हम बोले ना लेजर में उल्टा हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है तो वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में खोलना है तो उसका जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत? अब हम उसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज बुक में मिलेगा, हम बुक में दिखा देंगे, वो नोट कर लेंगे सेम टू सेम, ठीक है। हम अभी समझा रहे हैं। अब जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्यापार के लिए क्या है, खर्चा है, फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। इस खर्चा को हम पीएल अप्रोप्रिएशन में तो दिखाएंगे ना, ये भी तो विनियोजन खाता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को हमको जो खर्चा है, खर्चा किस साइड जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, चौथा जो एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर किया जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम एंट्री क्या किए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किए थे। क्या किए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको ट्रांसफर करने के लिए उसको क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। और किसको डेबिट किया जाएगा, पीएल। क्लियर, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन। कोई दिक्कत, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन साइड में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है वो यहाँ डेबिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बताओ यहाँ पे किसी को समझने में दिक्कत, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे इधर दिखाए, उसको उधर दिखाए, पार्टनर्स कैपिटल को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले पार्टनर्स कैपिटल में दिखाए, फिर उसको क्या किया, डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दी। कोई दिक्कत, चलो हम लोग अब आगे इसको समझते हैं। अब इसको थोड़ा सा, अब किसको समझेंगे ध्यान से, थोड़ा देखो किसको देख रहा है, ड्राइंग्स पे चर्चा कर रहे हैं। किस पे चर्चा कर रहे हैं, ड्राइंग्स पे। किस पे चर्चा करेंगे, ड्राइंग्स पे। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, पहले वो समझो। ड्राइंग्स को हिंदी में बोलते हैं आहरण। क्या बोलते हैं, आहरण। यानी कि पूंजी में से पैसा निकाला गया। क्या होता है, पूंजी में से पैसा निकाला गया, पूंजी में से निकाला गया। पैसा भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है, कुछ संपत्ति भी हो सकता है, पूंजी में से निकाला गया। क्लियर। अब जरा देखो, व्यापार में जब पार्टनर पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेकिन है कैपिटल, लेकिन इसको हम अगर हम लायबिलिटीज और एसेट्स की तरह समझेंगे तो ये लायबिलिटीज हुआ व्यापार के लिए। किस व्यापार के लिए क्या हुआ, लेकिन इसको इंटरनल लायबिलिटीज होता है कि मालिक का खुद का पैसा है। क्या है, एक इंटरनल लायबिलिटीज, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। बाहर से लोन लेते हैं तो बाहर का पैसा होता है। लेकिन जरा सोचो, मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मेरे पास पहले से बैंक में जमा पैसा है, अगर उसको हम व्यापार में लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास नहीं रहता तो दूसरे से लेना पड़ता है कि नहीं है। तो हमारा ही पैसा है, लेकिन इसको लायबिलिटीज की तरह समझना है कि व्यापार अलग है और खुद का पैसा अलग है। हाँ, उसको अगर इंटरनल कैपिटल खुद का पैसा है तो उसको हम पूंजी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, पूंजी का नाम। लेकिन अगर कोई पार्टनर चाहे कि उस पूंजी में से हम कुछ पैसा निकाल लेते हैं, तो ध्यान अगर दोगे अच्छे से तो तुमको ये समझ में आएगा कि अगर पैसा निकालते हैं तो उससे क्या होगा, कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैपिटल क्या हो जाएगा, लेकिन ये और कैपिटल घट जाएगा और साथ में कैश घट जाएगा। व्यापार का कैश, जो पैसा लगाया था वो कैश घट गया, या कोई सामान लिया था वापस कोई गुड्स के रूप में ले रहा है, कुछ स्टॉक के रूप में ले रहा है, तो वो घट जाएगा। लेकिन ड्राइंग व्यापार के लिए कोई खर्चा नहीं है। क्यों, क्योंकि पूंजी में से पैसा निकाला गया है, पूंजी लगाया था बाद में से निकाल गया। व्यापार के लिए खर्चा नहीं है, ये क्या, पूंजी में से पूंजी को घटा देगा। कारण क्या करेगा, पूंजी को घटा देगा। क्लियर। पूंजी का बैलेंस हमेशा, कैपिटल का बैलेंस हमेशा कहाँ क्या रहता है, क्रेडिट रहता है। क्या रहता है, क्रेडिट। और जब पूंजी को घटाएगा तो क्रेडिट बैलेंस कम होगा, तो उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो, ठीक है। बदले में जो भी जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है, बैंक जा रहा है, या कुछ सामान जा रहा है, गुड्स जा रहा है, इसको हम लोग ड्रॉइंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉ। ये एंट्री समझ गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
तो कैश बैंक इसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं ड्राइंग। इसीलिए तुम देखता होगा तो ये ड्राइंग जो है क्रेडिट है, क्या है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, टू ड्राइंग क्या हो जाएगा टू ड्राइंग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये खर्चा तो है नहीं कि इसमें हम दिखाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, खर्चा नहीं है ना, तो खर्चा नहीं है इसीलिए पीएल एप्रोप्रिएशन में इसको नहीं दिखाएंगे। ड्राइंग की ओर एक जगह दिखाया जाता है, कहाँ दिखाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए हम लोग आगे बढ़े। हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसकी डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब आहरण पर ब्याज, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में आहरण पर ब्याज। बोलने का मतलब ये है कि जैसे व्यापारी अगर पूंजी पर ब्याज लेता है, यानी फर्म को ब्याज चुकाना पड़ता है, उस पूंजी में से तुम पैसा निकालोगे तो फर्म को आपको ब्याज देना पड़ेगा। जैसे फर्म पूंजी पे ब्याज देती है उसी तरह से आहरण पर ब्याज लेगी, आहरण पर क्या करेगी ब्याज लेगी। तो आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या है इनकम है, इनकम है, लाभ मत समझिएगा। लाभ तब होता है जब नेट में प्रॉफिट में से इनकम में से एक्सपेंसेस को घटाया जाता है तब वो लाभ या हानि निकलता है। अभी क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है इनकम है। तो इनकम कभी भी इनकम बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। रूल है आपको पता होगा, मॉडर्न अप्रोच के साथ जर्नल करने का रूल है कि एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करो, घटता है तो क्रेडिट करो। उसी तरह से लायबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट करो और घटता है तो डेबिट करो। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करो और घटता है तो एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट करो और घटता है तो उसी तरह से इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करो, घटता है तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या हो गए होंगे कंफ्यूज। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, डिक्रीज मतलब होता है यहाँ पे होंगे। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट। उसी तरह से खर्चा इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो बाकी इनकम हो गया, कैपिटल हो गया, लायबिलिटीज हो गया, तीनों इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करो और डिक्रीज होता है तो रूल बेसिकली दो ही है। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। वीडियो